लखनऊ में इस वक्त एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां केजीएमओ से जुड़ा कथित धर्मांतरण और उत्पीड़न का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। आरोप है कि एक जूनियर डॉक्टर छात्रा को धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाला गया, निकाह कराया गया और बाद में मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न किया गया। अब इस मामले ने पूरी तरह से तूल पकड़ लिया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अधिवक्ता मिलन ने एक प्रेस वार्ता कर के सख्त से सख्त कार्यवाही की मांग की। यह मामला केजीएमओ लखनऊ से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि आरोपी डॉक्टर ने पहले एक हिंदू जूनियर डॉक्टर को धर्म परिवर्तन कराया और उससे निकाह किया। बताया जा रहा है यह निकाह फरवरी 2025 में हुआ था, लेकिन आरोपी ने अपनी यह शादी छिपाए रखी। इसके बाद आरोपी ने अपनी सीनियर लाभ उठाते हुए एक अन्य हिंदू डॉक्टर को नज़दीकियां बढ़ानी शुरू कर दी, शादी का प्रस्ताव रखा। आरोप है कि आरोपी ने साफ तौर पे कहा कि शादी तभी होगी जब छात्रा धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम बनेगी। जब छात्रा ने धर्म परिवर्तन से इनकार किया तो उसे मारपीट की आरोप लगाया और निजी फोटो वीडियो वायरल करने की भी धमकी दी। मामले में चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब आरोपी की पहली हिंदू पत्नी ने दूसरी छात्रा से संपर्क किया। पहली पत्नी का आरोप है कि आरोपी ने उसे भी मजबूर किया था और मानसिक प्रताड़ना के चलते उससे ने आत्महत्या का प्रयास भी किया था। इस पूरे मामले में अवैध धर्मांतरण, ब्लैकमेलिंग और महिलाओं के शोषण जैसे जुड़े मामले सामने आ रहे हैं। यह केवल एक व्यक्ति का मामला नहीं बल्कि एक संगठित साजिश की आशंका जताई जा रही है। दोषियों पर सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। मृत्युंजय प्रताप सिंह अध्यक्ष अधिवक्ता मिलन ने मांग की है कि मामले में निष्पक्ष जांच एसआईटी एटीएस की कार्यवाही के द्वारा की जाए। आरोपी के साथ साथ सहयोगियों पर भी सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। फिलहाल पुलिस और प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इस गंभीर मामले में जांच एजेंसियां कितनी तेजी से कार्यवाही करती हैं और छात्रा को कब न्याय। आप सभी बंधु आए, धन्यवाद, आभार। मैं मृत्युंजय अपने जो अधिवक्ता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर अधिवक्ता मिलन है, मैं उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हूँ और हमारे साथ में बहनें हैं, आप भी अधिवक्ता हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं। तो आज की ये संयुक्त बैठक और आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अभी पिछले आप लोग भी रिपोर्ट कर रहे होंगे और देख रहे होंगे, जो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो घटना हुई है जिसमें लव जिहाद टाइप का मुकदमा पूरा दर्ज हुआ है और उसकी तफ्तीश पुलिस कर रही है, लेकिन अभी तक इतने दिन के बाद भी, घटना होने के बाद भी अभी तक ऐसा परिणाम नहीं आया है। उस लिहाज से हम सभी ने एक निर्णय लिया है कि हम भी अपनी तरफ से अधिवक्ता होने के नाते और डॉक्टर होने के नाते, चूँकि लीगल से है और डॉक्टर फर्टर्निटी का है, इसलिए संयुक्त रूप से ये बैठक कर रहे हैं बाबा साहब भीमराव डॉक्टर अंबेडकर जी के अधिवक्ता मिलन की तरफ से। और हम सभी लोग चाहते हैं कि उस पूरे जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, एक तरीके का ये पूरा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, उसमें तेजी पुलिस करे, गिरफ्तारी करे और साथ में उसके जितने भी सपोर्टिंग लोग हैं, चाहे वो डिपार्टमेंट की छोटी हों, चाहे उस डिपार्टमेंट के कोई हों या जो भी उसके हायर अथॉरिटीज़ हैं, उनकी तरफ से हम लोगों को ये है कि उनकी तरफ से कार्रवाई हो और जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी के अलावा जितने भी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं इस पूरे प्रकरण में, उनको और हटाया जाए। बाकी के लिए मैडम आप ममता जी आप हैं, डॉक्टर साहब डॉक्टर तविशी आप बात करें। जैसा कि सर ने बताया कि अभी हाल फिलहाल में 2 हफ्ते से काफ़ी लंबे समय से एक मैटर किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के अंदर में हो रहा है लव जिहाद का, उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने एक कमेटी का गठन किया है, एंटी लव जिहाद कमेटी। ये कमेटी सिर्फ उस पीड़िता के लिए नहीं है जिसके साथ ये भी घटना हाल में हुई है, ये उन सभी पीड़िताओं के लिए है जो अंदर में अंदर घुट रही हैं या जिनकी अभी तक केस कोई रजिस्टर नहीं हुआ है, जिनकी कोई सुनवाई नहीं है। कई पीड़िता ऐसी हमारे बीच में हैं जिनके साथ जो लव जिहाद के ट्रैक में आ चुकी हैं, जो ट्रैक हो चुकी हैं या फंसने के क्रम में चल रही हैं, लेकिन उनके फैमिली उनको डिसोन कर चुके हैं, सोसाइटी डिसोन कर चुकी है, उनको सुनने वाला कोई नहीं है। तो उनके सुनने के लिए और मदद के लिए हम बने हैं। हमने एक कमेटी का गठन किया है जिसमें 15 लोग हैं, 15 चिकित्सक हैं, फॉरेंसिक की टीम रहेगी जिसका होना बहुत ज़रूरी है, अधिवक्ता भी की टीम है, कार्यकर्ता भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। अगर उनकी कोई मदद की उनको ज़रूरत है कि उनको लगता है कि वो गलत जगह है, वो निकलना चाहती है उस जाल से, तो इस कमेटी का गठन है। हम एक मेल ID भी लॉन्च किए हैं जिसका है anti-love-jihad-manch@gmail.com।
उसमें आप अपनी कंप्लेंट डालें, हम उसके लिए जितनी भी हो सकती है हम अपने पूर्णतः तरीके से हम आपकी मदद करेंगे। अभी ये स्थापना सिर्फ इस लोकल स्तर पे हुई है, हमारा पूरा अभी आगे का प्रोग्राम ही चल रहा है कि हम इसको नेशनल लेवल तक लेके जाएंगे। और अगर किसी पे भी कोई भी दबाव का लगता है और कोई मदद भी करना चाह रहा पीड़िता की और उसको डर है कि उसको खतरा है, हम उसकी भी सुरक्षा और रक्षा का भी पूरा प्रबंध करेंगे। सबसे पहले तो ये हम जानना चाहते हैं क्या ये डॉक्टर बाबा साहब भीमराव रामजी अम्बेडकर अधिवक्ता मिलन ये क्या रजिस्टर्ड है कि गैर रजिस्टर्ड है? नहीं, ये रजिस्टर्ड नहीं है। इसकी प्रक्रिया आगे चल रही है। रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन इसकी प्रक्रिया आगे चल करके रजिस्टर्ड भी होना है। लेकिन इसकी जो पूरी कार्रवाई है वो चल रही है। दूसरा, ये तो लव जिहाद के खिलाफ तो यूपी सरकार भी है, तो फिर ये कैसे आप लोग कह रहे हैं कि हमको न्याय नहीं मिल रहा है? नहीं, न्याय मिल रहा है, लेकिन विलम्ब से न्याय भी अगर मिल रहा है तो वो ना के बराबर है। आप तो अधिवक्ता हैं, आप जानते हैं कि प्रोसेस होता है, प्रोसेस के तहत हम समझते हैं कि कार्रवाई हो रही होगी, जैसा दिल्ली में देख रहा हूँ, तो उसके प्रोसेस तक कार्रवाई तो चल ही रही है। कार्रवाई चल रही है, लेकिन इतना स्लो है कि उस कार्रवाई का पूरा फायदा जो एक्यूज होता है वो उठाता है। हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश महाराज जी की सरकार में ऐसा कोई लव जिहाद का मामला नहीं है जिसका मामला स्लो हो। वो बहुत फास्ट गति से महाराज जी तो अपना काम सरकार कर रही है, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन भी नहीं अपना काम कर रहा है। ऐसे कौन से तत्व हैं जो इसके नहीं, विरोधाभास हमारी कर रहे हैं? मांग ये है, अधिवक्ता होने के नाते हम लोग की ये मांग है कि इतना बड़ा लव जिहादी इतने बड़े मेडिकल कॉलेज में कब से पोस्ट था और ऑलरेडी एक लड़की के साथ ऐसा क्राइम कर चुका था, सेकंड पे वो प्रोसीड कर चुका था और कब से ये चल रहा था वहाँ पे, इसकी कोई जांच नहीं हो रही है। इसके पीछे कौन से लोग हैं, हम उन लोगों तक पहुँचना चाहते हैं, हम उन लोगों तक पहुँचने की मांग करते हैं। इसलिए हम सीबीआई की जांच की बात कर रहे हैं कि इसकी जांच सीबीआई द्वारा कराई जाए। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें स्लो है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, पर केवल एफआईआर लॉन्च हुई है उस पर्टिकुलर व्यक्ति पर जो सामने फ्रंट पे आया है। बैक पे कौन इसको सपोर्ट कर रहा है, वो व्यक्ति फ्रंट पे उन लोगों का नाम नहीं आया, ना ही वो किसी का नाम आ रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि इसकी जांच इसके तह तक जाना चाहिए, प्रशासन को पूरे तह तक जाना चाहिए और सीबीआई से जांच करानी चाहिए कि इसके पीछे कौन लोग, कब से ये रैकेट काम कर रहा है और ये रैकेट कितना बड़ा है। तो सीबीआई की जांच तो माननीय मुख्यमंत्री आदेश करते हैं कि आप लोगों का प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री से मिला? हाँ, मिला है। माननीय मुख्यमंत्री जी से नहीं भेंट हो पाई, लेकिन माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी से आज सुबह ही भेंट हुई है और उनसे पूरी वार्ता भी हुई। उन्होंने आश्वासन भी दिया है और उसके बाद हमारी भेंट आज यहाँ के कमिश्नर ऑफ पुलिस से भी हुई है, सिंगर साहब से। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि ठीक है, हम जितनी तेज़ी ला सकते हैं हम लाएंगे। और अपने जो प्रत्यावेदन है, हम लोगों का ज्ञापन है, वो जिलाधिकारी महोदय को भी दिया गया है और चीफ मिनिस्टर साहब को भी दिया गया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, बट ये होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पूरा प्रदेश है और भी बाहर चीज़ें हैं, तो लेकिन यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहा है, जैसा कि अभी बहन ने बताया, उसको देखने के लिए यहाँ की लोकल पुलिस इतनी सक्षम है तो वो कर रही है। हम उसी के लिए मांग कर रहे हैं कि ये एसटीएफ को जाए या सीबीआई को जाए या इसके अलावा, क्योंकि ऑर्गेनाइज क्राइम है ये और उसके पीछे कितने तत्व हैं, कितने लोग हैं, कहाँ से ये ऐसे फंडिंग होती है, कहाँ से क्या होता है। इस लिहाज से हमारी जो मांग है ज्ञापन में ये कि इसको सीबीआई या एटीएस से आगे जांच कराई जाए। तो यूनिवर्सिटी की इसमें संलिप्तता नहीं लग रही, क्योंकि जितना स्लो ये लोग चल रहे हैं और अपनी जांच कमेटी, इनकी जांच कमेटी में अभी तक संलिप्तता यूनिवर्सिटी की भी लग रही है, क्योंकि जितना स्लो इन्होंने जांच का आदेश दिया और जो अपनी विशाखा कमेटी है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से विशाखा कमेटी हर संस्था में बनी हुई है, जिसमें अगर इस तरीके की कोई भी कंप्लेंट होती है उसमें एक महिला जरूर रहती है, लेकिन जब पहली जांच कमेटी बनाई यूनिवर्सिटी ने तो उसमें महिला भी नहीं थी। खैर बाद में उन्होंने संशोधन कर लिया, महिला थी। उसके बाद बनाने के बाद फिर जब वो इन्होंने स्लो इतना कर दिया है कि अभी तक जो उसके समर्थन में जो लोग थे, जो बाहर से समर्थन भी कर रहे हैं, वो भी किसी न किसी पद पे बने हुए हैं। तो अगर हम किसी की जांच के खिलाफ, ये लॉ है कि अगर किसी की जांच हो रही है, किसी के खिलाफ जांच हो रही है, तो पहले उस पद पे हटाना चाहिए उसको हटाने के बाद उस पर जांच की जाए, क्योंकि वो जांच को प्रभावित करता है। तो यूनिवर्सिटी भी कहीं ना कहीं स्लो है इस मामले में कि अपने लोगों को तो बचाना चाहते हैं या जो भी कारण हो। यूनिवर्सिटी क्लास जाएंगे आप लोग, कोर्ट और कुछ पीआईएल दायर करने के लिए जाएंगे, कुछ करने के लिए सूचनाएं, हाँ जी भाई साहब, हाँ सूचनाएं कई विभागों से सूचनाएं आई हैं। उसकी जितनी जानकारी है वो आप लोगों को भी बाद में दी जाएगी, क्योंकि उसका खुलासा अभी करना ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो आगे नहीं आती हैं। बहन साथ में हैं, उन्होंने बहुत जब वहाँ पे समर्थन दिया उस कई आ गए, 2-3 नहीं आए हैं, कम से कम 12-13 ऐसे कंप्लेंट आए हैं
जिनकी अभी हम लोग प्राइमरी है कि पता नहीं वो सच्चाई है भी कि नहीं, इस बात की भी हम अगर खुद सेटिस्फाई हो जाए, हमारी कमेटी हो जाए, फिर हम उसको आगे लेंगे। स्वास्थ्य विभाग का महकमा है और स्वास्थ्य विभाग में आप माननीय स्वास्थ्य मंत्री से मिल चुके हैं और राजधानी का मामला है, तो इतना बड़ा पकड़ है, तो इस पकड़ में ये सिलो क्यों है, ये समझ नहीं आ रहा। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने आज सुबह ही हम लोगों से वार्ता हुई तो उन्होंने बहुत आश्वासन दिया है और पुलिस कमिश्नर से भी आप लोग मिल चुके हैं, जब पुलिस कमिश्नर और हेल्थ मिनिस्टर से आप मिल चुके हैं तो कार्रवाई आगे बढ़नी चाहिए। हाँ, फिर क्या कारण है, क्या राजधानी में ऐसे सेंसिटिव मामले होते हैं उनमें तो पुलिस कमिश्नर या हेल्थ मिनिस्टर माननीय मुख्यमंत्री उसे बहुत सेंसिटिव रहते हैं। आखिरकार एक तरफा मामला ऐसा कैसे हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि कार्रवाई हो नहीं रही है, हम सब लोगों से मिल चुके हैं। नहीं, हम ऐसा नहीं कह रहे कार्रवाई नहीं हो रही, हम कह रहे हैं कि स्लो हो रही है। ऐसे में कार्रवाई अगर तेज नहीं होगी तो ऐसे जो लोग इन्वॉल्व हैं उसका मनोबल बढ़ता है, और अगर ये मनोबल तोड़ना है ऐसे लोगों का, ऐसे जो क्राइम करने वाले लोग हैं, जो ऑर्गेनाइज क्राइम करते हैं, तो अगर कार्रवाई जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के राज्य में इसकी कार्रवाई बहुत तेज है, लेकिन अगर इस पे हम देख रहे हैं तो हम इतने दिन, आज 23 तारीख को FIR दर्ज हुई, उसके पहले की घटना है। यूनिवर्सिटी प्रशासन को उससे पहले भी सूचना थी, लेकिन यूनिवर्सिटी ने कुछ नहीं किया। जब 23 तारीख को FIR दर्ज होती है तब यूनिवर्सिटी ने अपना वो शुरू किया कि हाँ ये मैं कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, जो भी है। तो ऐसा इसके पीछे हाथ किसका है? एक सेकंड, इसके पीछे किसी का हाथ तो होगा ही, आप लोगों ने तो चिन्हित किया होगा, उनके नाम उजागर कीजिए। नहीं, ऐसे भी जांच किसी उसके उजागर किसी का नाम नहीं कर सकते ना, पहले हम लोग भी ऑथेंटिसिटी से आए। पुलिस जांच कर रही है बाकी और यूनिवर्सिटी प्रशासन में है ना, वो अपनी कार्रवाई नहीं ठीक से कर रहा है। विशाखा शासन तो कर रहा है, अपनी जांच सही तरीके से वहाँ पे नहीं पूरी की। फरार है वो, तो हम लोग को नहीं पता होता है, अरेस्ट करा देते हैं उसको। आज अब बुलडोजर हर एक चीज पे चल जाता है, बाबा जी का बुलडोजर ऐसा क्यों एक बार वो नहीं गिरफ्तार खामोश हो हो जाए, वो बाकी भी चीजें होंगी जो माननीय मुख्यमंत्री जी के उसमें है। नहीं जो लोग बता रहे हैं कि जो उसकी नौकरी थी वो नौकरी भी कुछ फर्जी थी, बता रहे थे कि वो तो ये यूनिवर्सिटी प्रशासन देखेगा ना, वो अपनी जांच करे, उसको सस्पेंड करे और जो उसको सपोर्ट करे। उसके लिए अलग से कोई पॉइंट आपने रखा है? यूनिवर्सिटी प्रशासन तो वाइस चांसलर के हाथ में होता है, वाइस चांसलर एज एक महिला लेडी है, क्या वो सेंसिटिव नहीं? हम समझते हैं वो तो स्ट्रिक्ट है, इन सब मामलों में बहुत जल्दी संज्ञान लेती है। होती तो अब तक हम लोग को शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं तो एक लेडी होने के नाते, जितना हम जानते हैं कि एक लेडी होने के नाते हैं वो स्ट्रिक्ट हैं। बाकी और भी मामले हुए, हमने देखा इन्फोर्समेंट भी अभी कुछ महीने पहले हटवाया गया है, कुछ महीने पहले हटवाया, ये उन्हीं ने हटवाया था जो बहुत पहले से इन्फोर्समेंट नहीं हट पा रहा था, अवैध रूप से कब्जा किए हुए थे। जब वहाँ इतने जल्दी एक्शन ले लिया गया, और ये तो संवेदनशील मामला है। तो उन्हें यही तो बात है, संवेदनशील मामला है, इसमें उन्हें एक्शन लेना चाहिए, क्यों नहीं ले रही अब तक? इसमें जो तो उसको अंदर FIR सपोर्ट भी- कर रहे हैं जो लोग, उनके खिलाफ अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया है? कॉमन इंटेंशन में उनको भी तो हटाना चाहिए था, खाली आपने उसको बर्बाद करा। उसके जो सपोर्टर है उनको, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है। FIR भी आपने नहीं तो जांच का मुद्दा है, जांच FIR भी तब लॉन्च हुई जब महिला आयोग आगे आया है, जब लड़की महिला आयोग में सारे बच्चे जो रहते हैं तो वो दबाव में है कि अगर कोई साथ का भी बच्चा हम सपोर्ट भी करना चाहता है कोई, तो वो डर इस मारे कि वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा है कि वो HOD हैं, तो वो एक डर बच्चे के मन में है। तो इसलिए सब हमारी भी मांग है कि उस डॉक्टर वहीद को वहाँ से पहले जो हटाया जाए, और जो भी जिम्मेदार और भी जो लोग हैं, वो तो यूनिवर्सिटी अपनी जांच बहुत स्लो कर रहा है, लेकिन जो जांच करके तुरंत पहले हटाने का कार्य करे और उसके बाद फिर जांच हो। ये तो वही बात हो गई कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी का क्या हमने बिल्ली को दूध की रखवाली रखने की मेजर मुद्दा तो क्योंकि हम लोग जो नहीं, कहीं पर भी अगर किसी एम्प्लॉय पे कोई एलिगेशन लगता है तो सबसे पहले विभागीय कार्रवाई होती है, उसके बाद ही प्रशासन उसमें इंटरफेयर करता है। तो सबसे पहले कार्रवाई मेडिकल कॉलेज को करना पड़ेगा। आप एकत्र हुए तो सबसे पहले मुद्दा तो आपको वही बनाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हमारी जो कार्रवाई पुलिस है कर रही है, प्रति चीज हम जवान हो गए हैं तो आज टीम भी चली गई, उनको ढूंढ रहे हैं, वो तो एक पुलिस का काम हो चल रहा है। वो तो प्रशासन अपना काम, जो काम था तो सबसे पहला काम तो ये है कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो है जो चल रहा है, जो अभी उसके बाद एक नर्सिंग की छात्रा का जो परसों FIR हुई वो भी हो रहा है। इन सब चीजों को सबसे पहला मुद्दा तो आपको उस पर आना चाहिए। वाइस चांसलर नहीं, इतनी कार्रवाई हो गई, ऐसा कैसे लग रहा है कि स्लो कार्रवाई चल रही है? ये सब कार्रवाई तो हो रही है, नाम ही घोषित कर दिया गया है। सरकार की तरफ से तो प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन विभाग अपनी कार्रवाई विभाग जो KGMU डिपार्टमेंट है वो तो नहीं कर रहा है ना। VC को चाहिए ना तुरंत कार्रवाई, आपको वाहिद को हटा देना चाहिए तुरंत उसके पद से। इंक्वायरी आपको जांच तो दिखाई है, सब कुछ किया है तो उसको लेकर के आप लोग को अपने डॉक्टर्स, हाँ अपने डॉक्टर्स के जो डॉक्टर्स का NMO है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, वो भी रिप्रेजेंट कर चुका है VC महोदया को, और उसको जो है उन्होंने कहा, आश्वासन उनको दिया हुआ था, लेकिन उस आश्वासन के बाद भी अभी वाहिद बने हुए हैं, जो भी नहीं बनी है।
ये भी हम 1-2 दिन के अंदर ही जाकर के, क्योंकि आज छुट्टी और कल छुट्टी पड़ जा रही है, और भी प्रशासन में लोग होते हैं भाई, कुलपति के बाद और भी लोग हैं, हो सकता है उनका यूनिवर्सिटी एक्शन नहीं लेती तो आप न्यायालय जाएंगे, उसके बाद नहीं, कुछ करेंगे आप? बिल्कुल न्यायालय ये जाएंगे। होता है कि वो भी एक समूह है, उनके पर एक लंबी लॉबी उनकी है, इंटरनल वो भी एक जुट हो रहे हो, तो प्रशासन को हो सकता है दिक्कत हो रही हो, ये एक प्रेशर हो सकता है इंटरनली, जो सामने है। तो आप लोगों ने क्या इस पर कोई कंप्लेंट चलाई है यूनिवर्सिटी के अंदर? तो जो जन आंदोलन की तरीके से अगर हम एक कैंडल मार्च करने वाले हैं सोमवार को, साथ में ही अगर एक हफ्ते का हम अल्टीमेटम मंडे को देकर के हम आएंगे, अगर नहीं हुआ तो ये जन आंदोलन के रूप में शुरू करा जाएगा, और साथ में ही न्यायालय की भी जो प्रक्रिया है उसकी भी ली जाएगी, न्यायालय का भी आंदोलन में इस बात हमारा कहना है कि ये प्रकरण आज आप बैठे था